नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल CO2 के एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं। उसके बाद H2O लाइट की उपस्थिति में लाइट एनर्जी का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल C6H12O6 ग्लूकोज या फूड का निर्माण होता है। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में निकलती है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। जो प्लांट एल्गी या जो भी बैक्टीरिया जिनमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है वो ऑटोट्रोफ कहलाते हैं। ऑटोट्रोफ्स भी 2 प्रकार के होते हैं और इसमें एक तो फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोफ, एक कीमोसिंथेसिस जो होता है कीमो ऑटोट्रोफ। जब लाइट एनर्जी का यूज करके अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगर केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड या ग्लूकोज का निर्माण होता है इसको कीमोसिंथेसिस कहते हैं। मोस्टली एक्सट्रीम क्लाइमेट के जो बैक्टीरिया हैं उसमें कीमोसिंथेसिस कीमो ऑटोट्रोफ की प्रोसेस होती है। और जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वो हेटेरोट्रोफ्स या विषमपोषी प्रकार के जीव होते हैं। उसमें मोस्टली एनिमल होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी नहीं होती है। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट एल्गी मोस्टली इसमें आते हैं। कीमोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस में न्यूक्लिक एल्गी भी आते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में 3 पार्ट है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का अपघटन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलता है, वह ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है। इन इलेक्ट्रॉन का फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसको जेट स्किन पाथवे भी कहते हैं। इसमें ATP व NADPH2 का निर्माण होता है। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड दोनों फोटोसिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहीं से वापस आते हैं। इसमें सिर्फ ATP का निर्माण होता है। इन ATP व NADPH2 को एसिमिलेशन पावर बोलते हैं और इन्हीं की हेल्प से बाद में स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन C3 साइकिल कैल्विन चक्कर बोलते हैं, C4 साइकिल हैच एंजाइम पाथवे, कैम साइकिल क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, कैम साइकिल कैम प्लांट के अंदर होता है। ये जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है और ये ग्रेना में होती है। धन्यवाद। वही दाब दो बीच में दाब दो।